प्यारे साथियों, देखिए भाई, तो हम अपना शुरू कर चुके हैं फिजिक्स का, जो क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 विच इज़ ग्रेविटेशन। ठीक है, और देखिए ग्रेविटेशन क्या है सही। देखिए इसको बोलते हैं हिंदी में गुरुत्वाकर्षण। सबसे पहली बात, गुरुत्वाकर्षण मतलब कि जब किन्हीं दो बॉडीज़ के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, यानी कि ग्रेविटेशन बोलते हैं। इसको थोड़ा सा समझते हैं। सपोज करिए इस पूरे वर्ल्ड में असल में बात क्या है कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा, मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम यहाँ पर ग्रेविटेशन बोलते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, ग्रेविटेशन हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर कवर हो गया। देखिए इस वीडियो के अंदर क्या होगा कि हम पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ पर एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन से अपने वीडियो को खत्म करेंगे, मतलब कि अपने टॉपिक्स को खत्म करेंगे और सारा समझ लिया कि न्यूमेरिकल्स में यहाँ पर क्या क्या लगने वाला है। और इसी वीडियो के अंदर आपको एक न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब पहली चीज़ थी ग्रेविटेशन, जो कि हमने समझा भी कि जब भी कोई दो बॉडीज़ के बीच में, ठीक, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है हर सेकेंड, उसी को हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरा मोटा मोटा क्या है जी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये है कि भैया पृथ्वी पर सपोज करिए पृथ्वी पर या कहीं भी चले जाइए आप, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर कोई ना कोई फोर्स, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, उसी को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटेशन। मतलब यूनिवर्सली ये चीज़ अप्लाई है। ऐसा नहीं है कि केवल हमारे सिर्फ पृथ्वी पर ही ऐसा हो रहा है, अगर हम किसी दूसरे ग्रह पर चले जाएं वहाँ भी ये काम होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको यूनिवर्सल बोल दिया गया है बस। अब यहाँ पर वो फोर्स किस तरीके से निकालेंगे हम, ठीक है, सपोज करिए हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, पहले का वेट है m, कैपिटल M, और दूसरे वाले का ले रहे हैं स्मॉल m। ठीक है, एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। अब ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं भाई, ये इस पर फोर्स लगा रहा है और ये इस पर फोर्स लगा रहा है, दोनों बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी। ठीक है, चलो, और इनके बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं, इनके बीच में कोई है डी को डिस्टेंस है। ठीक है, डी इनके बीच में कोई डिस्टेंस है। तो जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो ये कहता है कि भाई इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कैसे निकलेगा। अब इनके बीच का जो फोर्स है वो ये जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इन दोनों के बीच में, जिसको हम ग्रेविटेशन बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं, वो क्या होगा। देखो भाई, इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। इन दोनों के जो मास होंगे, यानी कि कैपिटल M एंड स्मॉल m, उनके प्रोडक्ट के सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अगर इन दोनों को रिजल्ट को हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा F प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M स्मॉल m बाय डी स्क्वायर। ठीक है, चलो ये आ गया। अब हम जानते हैं सर, हमने यहाँ पर इसको प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना होगा। अगर हम यहाँ पर इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे सर, तो हमें मिलेगा F इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है, विच इज़ कैपिटल जी। ठीक है, ये आ जाएगा, और ये होगा कुछ इस प्रकार से कैपिटल M स्मॉल m बाय डी स्क्वायर। देखिए इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, केवल आपको फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, पहली बात तो ये जो फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फॉर्मूला है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा, मतलब एक दूसरे को फोर्स लगा रहे होंगे, उस फोर्स को अगर हमें निकालना है उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे निकालेंगे सर, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, D क्या है, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है, M क्या है, पहली बॉडी का वेट, स्मॉल m क्या है, दूसरी बॉडी का वेट, दूसरी बॉडी का मास, वेट नहीं मास, चलो, और G क्या है, हमारा ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है यहाँ पर। और ये जो G है सर, इस G की वैल्यू फिक्स होती है, विच इज 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। ठीक है, और इसकी यूनिट भी है। अब इसकी यूनिट को एक बार ड्राइव कर लेते हैं, उस यूनिट को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए मैं फिलहाल के लिए लिख देता हूँ न्यूटन, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये होती है इसकी यूनिट। कैसे निकालते हैं वो देखिए यहाँ से मैं अगर इस G की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, इस G की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से तो क्या आएगी हमको, G की वैल्यू क्या मिलेगी भाई, दूसरे पेन से कर लेते हैं। देखो भाई, अगर मैं इस G की वैल्यू निकालूँ तो आपको पता है डी स्क्वायर F के बगल में चला जाएगा। ठीक है, तो जरा ले जाते हैं एक मिनट के लिए। चलिए, तो G इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, F इंटू में डी स्क्वायर बाय कैपिटल M स्मॉल m। सही बात है या नहीं। अब आप मुझे बताओ फोर्स की क्या यूनिट होती है भाई, फोर्स की यूनिट होती है सर, आप बोलोगे सर होती है न्यूटन, मैं बोलूँगा डी आप बोलोगे डिस्टेंस है सर। अगर हम डिस्टेंस की यूनिट की बात करेंगे भाई, अगर हम डिस्टेंस की यूनिट की बात करेंगे, ठीक है, तो डिस्टेंस तो भाई मीटर में ली जाती है। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा उसके लिए, गुड। और पर मतलब बटे में क्या है आपका, आप देख रहे हैं कि अपॉन में है आपका मास इंटू मास, दो मास है तो दोनों का आप केजी में लोगे। ठीक है, तो केजी स्क्वायर हो गया, चलिए, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसका कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भाई कि जो जी है आपका, जो कैपिटल जी है, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जो है उसका यूनिट क्या है।
ठीक है, आपको याद होना चाहिए। चलिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलो, दूसरा हमारे यहाँ से हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स का, विच इज जी एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? चलो, और हम आगे बढ़ जाते हैं। अब ये जो नियम है आपका, इस नियम की इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या है इंपॉर्टेंस, क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? देखो भाई, जितनी भी बॉडीज़ हैं, ठीक है, यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में सभी एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं, विच इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। पहली बात तो आप ये समझ लो, ठीक है। जैसे कि अब आप समझो, हम अर्थ से जुड़े हुए हैं किस फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। अर्थ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है किस फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। मून पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है किसकी वजह से? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। और तो और, क्योंकि अब आपको पता है पृथ्वी पर भी वाटर भी तो है, पृथ्वी पर सिर्फ लैंड एरिया थोड़ी है, पृथ्वी पर तो कहीं कहीं वाटर भी है। तो अब ये जो मून इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ये जो छोटा मून इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उसकी वजह से क्या होता है कि आप देखते हो ना सर, ये समुद्र में लहरें कहाँ से आती है? कोई हवा चलती है क्या? कि कोई हवा चल रही है तो हवा चलने से यहाँ पर लहरें आ रही है? नहीं, क्योंकि मून भी हमारा क्या करता है? फोर्स लगा रहा है भाई पृथ्वी पर, ठीक है। लेकिन वो अपनी तरफ, पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता है, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है मून के कंपैरिजन में। बट जो वाटर है वो मून के इस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ऊपर नीचे होता रहता है। इसी वजह से आप देखते हो कि जो आपको समुद्र में जो लहरें देखने के लिए मिलती है, वो भी इसी के कारण है। चलिए, दूसरा, अब हम आ जाते हैं फ्री फॉल पे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक हमने चीज़ें समझ ली हैं, ये फॉर्मूला हमने लिख लिया है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब देखो, मैं इसको मिटा देता हूँ, जो हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं उनको छोड़ूंगा बस बोर्ड पर। जैसे कि सबसे पहले हमने अभी सीखा ये फॉर्मूला, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, इसका डेरिवेशन फिलहाल के लिए हम यहाँ से मिटा देते हैं। ये जो ये 3 चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखिए, फ्री फॉल क्या है? देखो भाई, फ्री फॉल कुछ नहीं है। फ्री फॉल सिंपल सी चीज़ है। सपोज करो मैं इस ऑब्जेक्ट है मेरे हाथ में एक, ठीक है, मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर नीचे छोड़ता हूँ, बिना कुछ फोर्स लगाए मैंने इसको छोड़ा, तो आप देख रहे हो कि नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। यही तो हुआ था न्यूटन के साथ भी। न्यूटन के साथ क्या हुआ था? सेब के पेड़ नीचे लेटा हुआ था, ऊपर से सेब गिरा, सिर में लगा, ठीक है। न्यूटन सोचने लगा कि भाई अब ये क्या हो गया मेरे साथ, ये जो एप्पल है मेरे सिर पे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? तो इसका मतलब ये है कि ऊपर से कोई फोर्स लग रहा है जो कि नीचे की तरफ इसको खींच रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर अब ये देखो, अब ये पेन है, ये नीचे जा रहा है। नीचे क्यों जा रहा है? ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि क्यों जा रहा है? आपको पता है क्यों जा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल यही है कि अगर हम कोई चीज़ इस तरीके से छोड़ दे, सिंपल ऐसे छोड़ा मैंने, तो इसको फ्री फॉल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो फ्री फॉल में होगा क्या कि अगर मैं किसी बॉडी को ऐसे छोड़ता हूँ, फ्री फॉल देता हूँ, फ्री फॉल कराता हूँ, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमेशा रहेगा 0। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा, उस पर नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन लगेगा। आपको पता है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराने पर क्या हो रहा है? इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। और हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। उसमें क्या बोला था, उसमें क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसका मतलब वहाँ पर एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? वहाँ पर एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है। तो भैया अगर वहाँ एक्सेलरेशन काम करेगा तो यहाँ भी तो एक एक्सेलरेशन काम करना चाहिए फिर, क्योंकि यहाँ भी तो टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है। अब भाई टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है तो यहाँ पर भी एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की वजह से एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है। उसको यहाँ पर हम ए ना बोल के उसको बोलेंगे जी। उस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे? जी बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वो नीचे की तरफ लग रहा है। एक तो आपका ये रहेगा और एक आपका ये रहेगा सर। 2 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए यहाँ पर। दूसरा, एक चीज़ और कि अभी ये जो बॉडी है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। सपोज करो मैं इसको h हाइट से गिरा रहा हूँ, तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी h डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगी। तो उसको हम पिछले चैप्टर्स में क्या बोलते थे भैया? एस बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट एस बोलते थे। यहाँ पर उसको हम एच बोलेंगे। जो पिछले चैप्टर्स में आपका ए था उसको हम जी बोलेंगे। मतलब कहने का ये है, यहाँ पर भी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशंस रहेंगी, उनको सिर्फ आप रिप्लेस कर दोगे। उसमें सिर्फ आपको रिप्लेस करना है ए की जगह पर जी और एच की जगह एस की जगह पर एच, बाकी आपका सेम रहेगा, ठीक है। चलो, एक चीज़ हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं समझा, अब फ्री फॉल समझ में आ गया हमको फ्री फॉल क्या होता है भाई, ठीक है। चलो एक बार इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखो भाई, फ्री फॉल हमारा हो गया, फ्री फॉल हमारा हो गया। अब आता है हमारा द वैल्यू ऑफ जी। देखो भाई, ये जो जी है, अभी हमने समझा जी क्या है। जी है हमारा क्या? जी है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
इसको बोलते हैं स्मॉल जी। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो समझो पहले। देखो भाई, फोर्स हमने वहाँ क्या पढ़ा है, हमने फोर्स पहले पढ़ा हुआ था F इक्वल्स टू ma, ये तो पढ़ा हुआ था। ए क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन था। अब भाई इस चैप्टर में जब आ गए हैं तो यहाँ पर तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, तो बस यहाँ पर एक फॉर्मूला चेंज होकर क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू mg। पहली चीज़ आप याद रखेंगे सर, पहली चीज़ हमें याद रखनी है। अब अगर मैं इस चीज़ को यहाँ इस फॉर्मूले में डाल दूँ, यानी कि मैं यहाँ लिख दूँ इस तरीके से mg, भाई F की जगह पर मैं लिख सकता हूँ mg इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। सपोज करो कि पहली बॉडी जो है बड़ी है, दूसरी बॉडी छोटी है, तो ओबियसली पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर ज़्यादा फोर्स लगाएगी, तो छोटी बॉडी वाला फोर्स हमने यहाँ पर ले लिया जिस पर फोर्स लग रहा है। किस बॉडी पर फोर्स लग रहा है, जिस छोटी बॉडी पर फोर्स लग रहा है इस बड़ी बॉडी के द्वारा, ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिया है, उस पर फोर्स लग रहा है, उसको लिख देंगे यहाँ पर फोर्स, ठीक है। तो ये वाला फोर्स लगा रहा है ना, ये किस पर लगा रहा है, इस छोटी बॉडी पर, तो इसका मास लेंगे यहाँ पर, मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो अब आपको पता है इस एम से एम कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, G इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर। अब देखिए सर, ये जो G है, ये G है सर, इस G की जो वैल्यू है वो बदलती रहती है। कहाँ कहाँ, प्लैनेट अलग अलग प्लैनेट्स पर इसकी वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। भाई आपको पता है कि मून जो है, मून पर अगर हम चले जाएँ तो वहाँ पर जो ग्रेविटी है वो कम है, ठीक है, वहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो कम है, क्योंकि आप वहाँ पर ज़्यादा जंप ले पाते हो, आप देख पा रहे हो। क्यों, क्योंकि जो मून है वो कम अट्रैक्ट कर पाता है अपने पर, ठीक है, लेकिन अर्थ ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाती है। तो यानी कि जो G की वैल्यू है वो वहाँ पर अलग होनी चाहिए और यहाँ पे अलग होनी चाहिए, ठीक है। चलो वो पता कर लेंगे वो वहाँ पर कितनी होती है, लेकिन अभी यहाँ पर कितनी होती है। यहाँ पर होने के लिए मतलब अर्थ पर G की वैल्यू कितनी है उसको निकालने के लिए हम अर्थ का वेट लेंगे। यहाँ पर बड़ी बॉडी क्या हो गई सर, अर्थ हो गई, ठीक है। अब उस अर्थ का वेट कितना होता है, वो होता है 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। डी क्या होगा, अब मान लो कोई बॉडी आपकी एम मास की कोई बॉडी है, स्मॉल एम मास की, वो अर्थ पर है, तो ये मान लेते हैं सेंटर से फोर्स लगा रही है इस पर, ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है सेंटर से इस पर, ठीक है। तो जो सेंटर से फोर्स लगा रही है, तो भाई साहब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, इसकी जो रेडियस है वही तो इसकी डिस्टेंस हो गई, इसकी जो रेडियस है वही तो इसकी डिस्टेंस हो गई। और इसकी रेडियस कितनी होती है, इसकी रेडियस होती है भाई जो रेडियस होती है पृथ्वी की वो शायद ये मानी गई 6.4 × 10⁵ मीटर। एक बार इसको कंफर्म कर लेता हूँ मैं, एक बार इसको कंफर्म कर लेता हूँ मीटर की। ठीक है, 10⁶ होती है सर, 10⁶ मीटर होती है, ठीक है, 10⁵ नहीं होती है, 10⁶। तो ये आपका हो गया कैपिटल M की वैल्यू, ये आपकी हो गई R की वैल्यू, ठीक है। R को यहाँ पर हम D की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमें G की वैल्यू पता है सर, हमें G की वैल्यू पता है ये रही। अब इन तीनों वैल्यूज को जब यहाँ पर पुट कर दोगे तो हमें G की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। मीटर/सेकंड स्क्वायर क्यों लिया है, क्योंकि ये एक भैया एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर G की जो वैल्यू रहेगी वो 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर रहेगी। चलो ये 9.8 कैसा है, इसको सोल्व करने पर आएगा, वो आप करके देख लेना, ठीक है। चलो कई जगह पर हम इसको 10 भी मानेंगे, कई जगह पर हम इसको 10 भी लेंगे, वो क्वेश्चन अगर देगा तो उसको हम 10 ले लेंगे, ठीक है, 10 ले लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे, नहीं तो हमें 9.8 ही लेना है। चलिए सर, हमें समझ में आ गया कि जो वैल्यू ऑफ G है वो क्या होगी, कुछ तरीके से हमने समझ लिया 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर होगी, और G क्या होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है सर, ठीक है। और क्या समझना है हमको, अब हमें समझना है सर मास एंड वेट। देखो आज तक हम समझते हैं सर कि जो मास है और जो वेट है दोनों सेम होते हैं, भाई नहीं, मास और वेट दोनों सेम नहीं होते। मास क्या होता है सर, मास होता है हमारा एक्चुअल भार, हमारा एक्चुअल वजन जो होता है वो मास होता है, जो हम केजी में मेजर करते हैं वो मास होता है, ठीक है। लेकिन वेट क्या होता है, वेट होता है भाई एक प्रकार का फोर्स, ठीक है, एक प्रकार का फोर्स। वो कौन सा फोर्स, जो कि ग्रेविटी, जो फोर्स ग्रेविटेशन की वजह से हम पर लग रहा है उसको हम यहाँ पर वेट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सपोज करो हम पृथ्वी पर खड़े हैं, हमारा मास है 10 kg, हमारा मास है 10 kg हमारा मास है, ठीक है। अब हमें वेट निकालना है अपना, तो वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर, हमें मास हमें पता है, मास हमें पता है, और हम क्या कर देंगे, जो हम पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, जो एक्सेलरेशन लग रहा है, उसकी वजह से तो हमारा फोर्स निकलेगा जो हम पर लग रहा है। तो जो फोर्स निकलेगा वो कैसे निकलेगा, जी की वजह से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 से, तो हमें हमारा 98 क्या मिल जाएगा, 98 क्या मिल जाएगा सर, फोर्स मिल जाएगा जो हम पर लग रहा है, फोर्स मिल जाएगा जो हम पर लग रहा है, और उसी को हम क्या बोलते हैं सर, यहाँ पर वेट बोलते हैं, विच इज W, हम इसको W से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो F = M/G रहेगा, और इसी को हम यहाँ पर W भी बोल सकते हैं, W = M/G, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स आप बोलें, जो फोर्स निकालोगे आप और जो आप वेट निकालोगे दोनों के लिए फॉर्मूला सेम रहने वाला है, M/G ही रहने वाला है। चलिए दूसरा हम समझते हैं यहाँ पर भाई मास वेट ऑफ
वेट ऑन मून जो होगा हमारा वो वेट ऑफ अर्थ के 1/6 होता है, यानी कि वहाँ पर जो आपकी जी की वैल्यू होती है वो 1/6 होती है, ठीक है। ये क्या होगा आपका 1/6 होगा वेट ऑन मून। चलो ठीक है, अब ये भी निकालने के लिए वैसे निकाला जा सकता है, कोई इशू नहीं है निकालने के लिए। आप अगर मैं बताऊँ थोड़ा डेरिवेशन अगर आप करना चाहें, आपके क्यूरियोसिटी है कि सर हमें डेरिवेशन करना है, तो फिर उन चीज़ों को हम समझ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में जो हमने भी निकाला है। हमने यहाँ पर स्मॉल जी निकाला जिसकी वैल्यू हमने निकाली है 9.8, स्मॉल जी जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, साइड में देता हूँ, ठीक है। और एक जी को हमने समझा कि जी क्या होता है। अभी हम बात कर रहे हैं सर वेट ऑन मून जो है आपका वो वेट ऑन अर्थ से 1/6 होता है, क्यों होता है वो समझते हैं। देखिए भाई हमारे पास है वेट, अगर मुझे वेट ऑन अर्थ निकालना हो अपना, वेट ऑन अर्थ, अगर मैं वेट ऑन अर्थ निकालूंगा तो क्या करूँगा भाई, देखो अब मैं क्या करूँगा, देखो भाई अगर हमें पता करना है कि भाई जो वेट ऑन मून है वो कैसे होता है, किस तरीके से है, तो देखिए आपको पता है कि जो वेट ऑन अर्थ अगर आप निकालोगे तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या लोगे सर, जी तो कांस्टेंट, ये तुम्हारा यूनिवर्सल है, वो तो हमारा बदलेगा ही नहीं, कहीं भी हर जगह जाएगा वहाँ पर सेम रहेगा जी। चलो और ये आपका क्या होगा, ये मास ऑफ अर्थ और मल्टीप्लाई में मेरा मास, ठीक है, वो स्मॉल एम मान लेता हूँ मैं। चलो और अपॉन में क्या रहेगा डी स्क्वायर विच इज डी यानी कि डिस्टेंस, यानी कि रेडियस आप मान सकते हो, रेडियस इसको मैं कैपिटल आर बोल देता हूँ, चलो कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस किसकी है, अर्थ की रेडियस है। चलो अगर मैं ये चीज़ मून पे करता हूँ, जाकर के मून पर करता हूँ, तो आपको पता है कि भाई यहाँ पर भी जी तो सेम रहेगा, लेकिन अब मुझे मास किसका चाहिए, अब मुझे मास चाहिए मून का, और ये मेरा मास है, और अपॉन में क्या आएगा, इसका आर ले लेते हैं, रेडियस ले लेते हैं स्मॉल आर स्क्वायर। भाई ये भी तो वहाँ पर एक ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा उस पर, मेरी बॉडी पर। चलो अगर मैं इनको दोनों को डिवाइड कर दूँ तो मुझे मिलेगा वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट ऑन मून। यहाँ पर जी से जी तो कटने वाला है, जी से जी तो कट जाएगा, और स्मॉल एम से स्मॉल एम भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर बचेगा आपका एम, कैपिटल एम ई यानी कि मास ऑफ अर्थ, ठीक है, और अपॉन में इसके क्या रहेगा, कैपिटल आर स्क्वायर, उस पूरे के अपॉन में क्या रहेगा, कैपिटल एम यानी कि मास ऑफ मून अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। अगर इसको थोड़ा हम सोल्व करेंगे, इसको हम थोड़ा सोल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई से कुछ, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, ऊपर नीचे जाएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पर जाती है और ये वाली ऊपर जाएगी, तो कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ की मल्टीप्लाई में आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर, और अपॉन में मास ऑफ मून के बगल में आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखो ये वैल्यूज नोन है, ठीक है, आप यहाँ पर क्या करोगे, अर्थ का वेट डालोगे, अर्थ का मास डालोगे, रेडियस डालोगे किसकी, मून की, ठीक है, और यहाँ पर आप किसके डालोगे, मास ऑफ मून डालोगे यहाँ पर, और रेडियस किसकी डालोगे, अर्थ की। जब इस वैल्यू को आप सोल्व कर लोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो है आपका ये आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, सोल्व करेंगे, ये वेट ऑफ मून है ना, 6 आ जाएगी इसकी वैल्यू। इसको सोल्व करने के बाद 6 मिलेगा आपको, यानी WE अपॉन WM, ये आपको मिलेगा 6, ठीक है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा कि WM इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ WE, 1/6 ऑफ WE, ठीक है। तो देखिए हम केवल ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, हम सोल्व नहीं करेंगे इन चीज़ों को, लेकिन चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। चलो हमने ये भी समझ लिया भाई इस प्रकार से होगा हमारे पास WM इज इक्वल्स टू 1/WE, 1/6 WE। चलो एक बार देख लेते हैं वीडियो चल रही है नहीं। चलो अब देखो भाई ये मैं समझ में आ गया कि वेट ऑफ मून जो होता है, वेट ऑन मून जो होता है वो कितना होता है भाई, वेट ऑफ अर्थ जितना है उससे 1/6 होता है। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये तो हमने समझ लिया,
अब आपका आता है थ्रस्ट एंड प्रेशर। देखिए थ्रस्ट क्या है पहले ही समझते हैं। थ्रस्ट कुछ नहीं है, मैं बोल के बताऊंगा। थ्रस्ट आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स होता है। किसी भी बॉडी पर अगर मैं परपेंडिकुलर को फोर्स लगा रहा हूँ तो भाई साहब उसको बोलेंगे थ्रस्ट। पहली चीज़। प्रेशर क्या होता है, अगर कोई थ्रस्ट किसी पर यूनिट एरिया पर लग रहा हो तो उसको प्रेशर बोल देते हैं। सपोज करिए मैं इस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूँ, एक पर यूनिट एरिया पर, तो इसको मैं प्रेशर बोल दूंगा। इस पूरी जो प्रोसेस हो रही, जो प्रक्रिया हो रही है, इसमें मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पर प्रेशर वर्क कर रहा है सर। ठीक है, तो प्रेशर के लिए आपका फॉर्मूला भी होता है। प्रेशर को अगर मैं पी से डिनोट करूँ तो यहाँ पर ये होता है आपका क्या होता है, थ्रस्ट यानी कि वो फोर्स अपॉन में क्या होता है, एरिया के लिए ए, तो F अपॉन ए ये होता है आपका। और इसका अगर हम यूनिट निकालें, अगर इसका यूनिट निकालें तो आपको पता है कि F के लिए होता है न्यूटन और एरिया के लिए क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट हो जाएगी। अब आ जाता है सिंक एंड फ्लोट। देखो कोई भी बॉडी सिंक कब करेगी और कोई बॉडी फ्लोट कब करेगी। मान लीजिए किसी फ्लूइड में हम किसी ऑब्जेक्ट को डुबाते हैं, ठीक है, डुबाते हैं उसको, तो या फिर उसके ऊपर उसमें डालते हैं। अब वो सिंक करेगा या फ्लोट करेगा कैसे पता चलेगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है, अगर इस फ्लूइड की डेंसिटी से ज़्यादा है तो इसमें सिंक कर जाएगा। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इस फ्लूइड की डेंसिटी से कम है तो फिर ये इस पर फ्लोट करेगा। सिंपल, ये सिंपल रीजन है। और जो आप ये डेंसिटी निकालते हो, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। रो ये उस तरीके से होता है कुछ, और ये होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। और इसके लिए जो आपका यूनिट रहेगा वो रहेगा केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, तो सेंटीमीटर क्यूब रहेगा या फिर मीटर क्यूब रहेगा। ठीक है, दोनों में ले सकते हैं, या तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर केजी मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। चलिए अब आपका आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आ जाता है सर। अब आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है भाई, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप किसी बॉडी को किसी फ्लूइड में कंप्लीटली या फिर पार्शियली डुबाते हो, ठीक है, उसके अंदर डुबाते हो, तो वो क्या वहाँ पर एक फोर्स वर्क करता है इस पर, एक अपोजिट डायरेक्शन में। उसको हम बोलते हैं पहली बात तो बुओयंट फोर्स। जब आप किसी बॉडी को किस में डुबाते हो, किसी भी फ्लूइड में डुबाते हो, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। आपने महसूस भी करा होगा, कभी बोतल को डाल के देखना, बोतल ऊपर आएगी ऑटोमेटिक। क्यों आएगी, क्योंकि उस पर नीचे से एक फोर्स लग रहा है, उसका नाम है बुओयंट फोर्स। अब उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है वो समझिए। अब इस बॉडी ने, सपोज करो इस बॉडी ने क्या करा है कि भाई इस गिलास भर के पानी हटा दिया है। मतलब जैसे हमने उसको बॉडी के अंदर डाला, ऑब्जेक्ट के अंदर डाला, तो उसने एक मान लो वाटर में डाला, तो उसने कितना पानी हटा दिया, इस गिलास को भर के पानी हटा दिया है। अब इस पानी का जो वेट होगा, ठीक है, इस पानी का जो वेट होगा वही उस फोर्स की वैल्यू होगी। ये बोलता है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। ठीक है, चलो तो हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे इस चैप्टर के अंदर, उन सभी का कॉन्सेप्ट हमने खत्म कर लिया है। अब इसी वीडियो के अंदर आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, ठीक है, और उस न्यूमेरिकल के साथ आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे सर कि किस प्रकार से हम यहाँ पर चीज़ों को कर रहे हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, मैं बाकी सब मिटा के सिर्फ फॉर्मूले वगैरह लिख रहा हूँ जो हमें काम आएंगे यहाँ पर, ठीक है, जो कि हमारे काम आने वाले हैं। तो उन चीज़ों को ज़रूर हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए हमने सब कुछ अच्छे से समझने की कोशिश करी है, फिर भी अगर भाई थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक हो गई हो तो भैया क्षमा चाहेंगे। हालांकि कुछ अगर रह भी गया होगा तो हम क्वेश्चन जब कर रहे होंगे तो वहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सही से कर ली हैं, उनको मैं पहले एक बार लिख लेता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। हमने पढ़ा भाई फॉर्मूला किसका, फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स हम कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पर हमने बाकी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। एक कैपिटल जी की जो यूनिट होती है वो आपकी होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, एक हमने ये देखा। इस कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, एक हमने ये देखा। और हमने क्या देखा सर, स्मॉल जी की वैल्यू देखी हमने 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हमने क्या बोला था सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और क्या पढ़ा सर हमने यहाँ पर, और हमने क्या देखा है, और हमने देखा है कि वेट ऑन मून जो है वो आपका 1/6 होता है वेट ऑन अर्थ के। आप ये फॉर्मूला सीधे याद करेंगे सर, आपको कोई यहाँ पर कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी है, आपको ये सीधे याद रखेंगे। अगर आपको दिया जाए कि भैया किसी बॉडी का वेट जो है वो अर्थ पर इतना है और आप मून पर बताइए कितना वेट होगा, तो कुछ नहीं करना, सीधे उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है आगे, और हमने क्या पढ़ना है, और हमने सीखा था कि सर हम यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए ए यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जी को। ठीक है, चलिए जी को यूज़ करेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर हाइट, कोई बॉडी को हम ऊपर से ड्रॉप कराएंगे तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसको हम यहाँ पर पहले एस बोलते थे जो डिस्टेंस ट्रेवल करता था, पर वो मैच नहीं लेकर के हम ले लेंगे एच। अब मेरी बात सुनिए सर, ऐसा नहीं है कि आप ये ए और एस नहीं ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो सर, बिल्कुल ले सकते हो। आप ए और एस लेकर भी कर सकते हो, लेकिन कन्फ्यूजन हो गया आपको। अभी आप जी पढ़ रहे हो, कहीं पर उसी जी की जगह आप 9.8 लेते हो, कहीं पर उसी को आपको एक जगह पर लिखना पड़ेगा, तो बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार। इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, ए को आप जे लिखिए, एस को आप एच लिखिए। ठीक है, एस को आप एच लिखिए।
अब इनसे हम इक्वेशंस को भी चेंज कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन क्या थी भाई, हमारी जो इक्वेशंस थी वो क्या थी, उनको जरा लिख लेता हूँ 1 मिनट के लिए। हमारी इक्वेशंस थी v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी थी एक तो भाई, तो इसकी जगह पर हमारी क्या हो जाएगी, v इजिकल्स टू यू प्लस जी टी हो जाएगी बस। जहाँ पर ए था वहाँ पर हमने जी लगा दिया। ऐसी पहले दूसरी क्या थी, s इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर थी, ठीक है। अब वो बदल के क्या हो जाएगी, h इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, बस कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लो ऐसे कुछ सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as था, अभी बदल के क्या आपका हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल्स टू 2gh, ठीक है। आप बोलोगे सर यू और वी क्यों चेंज नहीं करा आपने, भाई इनिशियल वेलोसिटी वहाँ भी वी थी, सॉरी यू थी, और फाइनल वेलोसिटी वहाँ भी वी थी, वो सेम यहाँ पर रहेगा इनिशियल फाइनल, ठीक है। उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी और चीज़ों को हमने यहाँ पर देख लिया किस तरीके से चेंज करेंगे। और हमने पढ़ा सर प्रेशर जो था, प्रेशर को हमने क्या निकाला था, ये आपका था थ्रस्ट यानी फोर्स, उसी को हम फोर्स बोल देंगे, अपॉन एरिया, ठीक है। इसको F अपॉन ए इस तरीके से लिखेंगे। इसकी यूनिट क्या थी सर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए और क्या पढ़ा हमने सर, हमने रो निकालना सीखा था, डेंसिटी विच इज़ मास अपॉन वॉल्यूम, विच इज़ मास अपॉन वॉल्यूम। और इसकी यूनिट क्या थी सर, इसकी यूनिट क्या थी, इसकी यूनिट थी मास की केजी हो जाएगी भाई। और अपॉन वॉल्यूम के लिए हम मैंने बोला सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकते हो आप और मीटर क्यूब भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपका बोलेगा उसी तरीके से ले सकते हो आप दोनों चीज़ें। चलो तो हमें केवल इतनी ही चीज़ों को यहाँ पर मतलब लिखना है और इन्हीं को समझना है और इन्हीं से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे सर, ठीक है। आपको बिल्कुल भी ये कुछ डरने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या होगा कैसे होगा, कुछ नहीं होगा, सब आसानी से हो जाएगा। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो पहला न्यूमेरिकल करते हैं इसी बोर्ड पर। ठीक है भाई, सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने, लेकिन उससे पहले भाई अगर आप चैनल पर नहीं हो और आप देख रहे हो थर्ड चैप्टर हमारा ग्रेविटेशन, उसके न्यूमेरिकल्स को पढ़ रहे हो, तो मैं मानता हूँ कि आप इससे पहले 2 सारे न्यूमेरिकल्स को देख के आए हो हमारे दोनों चैप्टर्स के। तो भैया प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ कर दो, ताकि और आने वाले वीडियोज़ आपको पहले मिलते हैं। भैया हम आपका और हमारा साथ ही छोड़ने नहीं दूंगा, मैं हर एक दिन मैं आपसे मिलूंगा, देखना। अब देखो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो। अब देखो क्या कह रहा था, मास ऑफ द अर्थ इज दिस, ठीक है। हमें गिवन क्या है, गिवन मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जो गिवन चीज़ें उनको यहाँ लिखेंगे। हमें मास यानी कैपिटल में दिया हुआ है विच इज़ 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। ये हमें दिया मास ऑफ अर्थ। फिर उनसे क्या बोल रहा है, एंड दैट ऑफ मून इज 7.4 × 10⁻22 kg। अब आगे क्या कह रहा है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज दिस, ठीक है, इतनी है। तो फिर कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन बाय द अर्थ ऑन द मून, ठीक है। फिर अर्थ द्वारा मून पर कितना फोर्स लगा जा रहा है वो बताना है हमें, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर हमारे पास स्मॉल m दे रखा है, मून मैं ले लेता हूँ किसका, मून का वेट ले लेता हूँ 7.4 × 10⁻22 kg। और हमसे क्या बोला है, और ये बोला है तो उनके बीच में डिस्टेंस जो है उसको हम डी मान लेते हैं, वो कितनी दी हुई है 3.84 × 10⁻5 मीटर, × 10⁻5 मीटर, भाई ये तो दी हुई है। चलो और हमसे क्या बोला है, कैलकुलेट करना है हमें फोर्स, हमें निकालना है F, जबकि हमें G की वैल्यू भी गिवन है, कितनी है 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फोर्स निकालना है। अब देखो हमारे सामने जो सवाल है सिंपल है, लेकिन बात यहाँ पर क्या आ जाती है भाई, यहाँ पर जब आप इस सवाल को सोल्व करने जाते हो तो बहुत ही दिक्कतें आती हैं आपको सवाल को सोल्व करने के अंदर, ठीक है। सवाल सोल्व करने के अंदर आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे क्या दिक्कतें आती हैं भाई, आप इसकी कैलकुलेशन सवाल के सही नहीं कर पाते हो। मैं आपको बताऊंगा, देखो इस प्रकार के सवालों को 9th क्लास के बच्चों को बता रहा हूँ, और आगे आप 11th में जाओगे भैया वहाँ पर भी आपको सामने ऐसे सवालों का बहुत सामना करना पड़ेगा जहाँ पॉइंट का बहुत पंगा रहेगा, ठीक है। कटेंगे नहीं चीज़ें, तो मैं बताऊँगा कैसे आप एक्यूरेट आंसर तक पहुँच पाओगे कम टाइम में। देखो भाई हमारे पास फॉर्मूला क्या है, F इज टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय d स्क्वायर। ये तो है। पहली बात तो ये है कि ये आपको किलोमीटर में दी हुई है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आप 3.84 × 10⁻5 में मल्टीप्लाई करोगे। भैया किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 यानी 10⁻3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो एक कुल मिला के पावर कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। तो मैं इसको सीधे लिख देता हूँ 8 10⁻8 लिख देता हूँ, तो ये मीटर में बदल गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखो जी के लिए आपका लिखोगे 6.7 × 10⁻11। आप बोलोगे सर आपने थोड़ी देर पहले 6.67 लिखवाई थी, मैं बोलूँगा बिल्कुल लिखवाई थी, लेकिन जो सवाल के अंदर दे दिया गया है कि भैया आपको ये यूज़ करना है, तो सवाल को मतलब उस अकॉर्डिंग सेट करा गया है, ठीक है। तो उसमें आप चेंज नहीं कर सकते भाई, जो हमें सवाल में बोला गया है हमें वही लगाना है। जैसे कि आपको पता है पाई की जगह पर हम 22.7 लिखते हैं, लेकिन कई बार हमें सवाल में दे दिया जाता है कि 3.14 लो, तो फिर आपकी मजबूरी बन जाती है, आपको 3.14 ही लेना पड़ता है। उसी प्रकार
प्रकार से आप यहाँ पर भी 6.7 ही लोगे। 6.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा भैया आपका m कैपिटल M विच इज़ 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 मल्टीप्लाई उसके बाद स्मॉल m विच इज़ 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 और इसके अपॉन में क्या रहेगा सर यहाँ पर d स्क्वायर है यानी कि d मल्टीप्लाई d और d कितना है ये रहा यानी कि 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। और देखो सर आपको पता है कि अगर मैं इन दोनों पावर्स को ऐड कर दूंगा तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। चलो पहले पावर्स को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहला काम करो, अब यहाँ पर पावर्स को सोल्व करो। देखो भाई ये 11 है, 10 की पावर -11 है तो 22 में से माइनस हो जाएंगी, कितना बचेगा 11 ही बचेगा, 11 ही बचेगा। 11 और ये प्लस हो जाएंगी, ये प्लस हो कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगे 35। कितनी हो जाएंगी साइड में लिख रहा हूँ, ये हो जाएंगे 35। ठीक है भाई 24 और 11 35 और नीचे कितनी है भाई 16 है, नीचे कितनी है 16 है तो 16 ऊपर जाके माइनस होंगी, 16 ऊपर जाके माइनस होंगी तो कितनी हो जाएंगी 15 में 6 गए तो 9 बचेंगे यहाँ पर और यहाँ से आपका बचेगा कितना 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 19 यानी कि 19 बचेगा, 19 पावर बचेगी। चलिए लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, तो ये आपका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ तरीके से, यहाँ बचेगा 10 की पावर 19। ठीक है तो सारी 10 की पावर 16 हो गई है। अब बचा क्या है वो उसको लिख लेते हैं। 6.7 बचा है भाई, 6.7 बचा है मल्टीप्लाई 6 बचा है मल्टीप्लाई और क्या बचा है और बचा है 7.4 और नीचे क्या बचा है, नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है आपका 3.84 मल्टीप्लाई 3.84। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आप किसी प्रकार से भाई ये पॉइंट वॉइंट अगर हटा पाते हो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। पहले तो कट पिट रहा हो तो उसे काट पीट लेते हैं। जैसे कि आपको पता है 6 से कट जाएगा, क्यों कट जाएगा क्योंकि 2 से और 3 से कट रहा है। कैसे कटेगा देखो 6 से कटेगा, 6 6 36, 6 6 36 पहले तो पॉइंट आ जाएगा क्योंकि छोटा है। ठीक है 6 6 36 और यहाँ से आपका 2 इधर जाएगा 24 हो गया और 6 4 24 तो ये आ गया कुछ इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है 0.64 टाइम कट जाएगा ये। और क्या कर सकता है, और अभी 2 से भी कट सकता है, देखा जाए तो 2 से काट सकते हैं इसको, 2 से कटेगा 0.32 टाइम्स। ठीक है और 2 से ही कट जाएगा आपका 2 3 6 और 2 7 14 3.7 टाइम्स। ठीक है अब नहीं कट रहा है, अब इसको फिलहाल के लिए ऐसे रहने देंगे, अब कुछ नहीं कटेगा, ऊपर नीचे आप देख लीजिए। ठीक है अब ऐसे रहने दो। अब आप यहाँ लिखो इसको जो ये आपके सामने है, ऊपर क्या है 6.7 मल्टीप्लाई 3.7। ठीक है अपॉन में क्या है, अपॉन में है भैया आपका 0.32 मल्टीप्लाई 3.84 और मल्टीप्लाई में है 10 की पावर 19। अब देखो अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट को हटाऊँगा तो ऊपर 0 बढ़ेंगे, यहाँ पर ऊपर 0 बढ़ेंगे तो 0 बढ़ाता हूँ मैं, तो अगर मैं यहाँ से हटाऊँगा तो 10 की पावर 2 आ जाएगी यहाँ पर ऊपर, और इसको भी इसका भी हटाऊँगा तो इसका भी 10 की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है अब देखो अब इस 10 की पावर 2 से क्या करते हैं, इस 2 से क्या करते हैं, इस 10 की पावर 2 से इसका ये पॉइंट और इसका ये पॉइंट खत्म कर देते हैं। तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 6 7 मल्टीप्लाई 3 7 और नीचे क्या बचेगा 3 2। ठीक है 3 2 मल्टीप्लाई आपका 384। ठीक है और मल्टीप्लाई में 10 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 2 तो खत्म हो गया भाई, 1 2 तो खत्म हो गया हमारा इसको यूज़ करने में, तो हमारा क्या बचेगा 10 की पावर 21 10 की पावर 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या अब क्या होगा। अब आपके सामने सवाल ये है, फाइनल हमारे पास ये बच चुका है, ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा। अब आप कैसे करोगे, अब आप क्या करोगे, आंसर एक्यूरेट कैसे लेके आओगे। देखिए गलती से भी ऐसा मत कर देना कि पहले भाई इसको इसमें डिवाइड कर देते हैं, इसको इसमें डिवाइड कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये करने से आपका आंसर भी चल जाएगा। आपको करना क्या है, अब मैं पूरा सवाल यहाँ से मिटा रहा हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है आपको अगर नोट करना है यहाँ तक तो नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, रोक कर नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए क्या करना है। ओ सेट कितना था ये 67 3732 मल्टीप्लाई 384। देखो माफ़ी चाहता हूँ प्यारे साथियों, देखिए छोटी सी एक मिस्टेक ये हो गई थी कि हमारा स्टोरेज भर गया था फ़ोन का, तो फिर से क्या हो गया था कि ये वीडियो रुक गई थी, तो हमने जो कर दिया था यहाँ पर वो आया नहीं वीडियो के अंदर। देखो हमने वो जो नीचे चीज़ थी उसको यहाँ पर लिखा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करी मैंने अपने हाथ से ही करी थी यहाँ पर साइड में, जैसे यहाँ डिवाइड दिख रहा है आपको,
वो करके ये आया हमारा, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर ही आया, इससे मैंने क्या करा, डायरेक्टली डिवाइड दिया है। इसमें डिवाइड देने पर मेरा इतना आया है लगभग, ठीक है। ये मैंने लास्ट वाला अपने अंदाजे से मान लिया है कि 81,000 है और ये 12,000 है, तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ठीक है, 12 छंग 72, तो लगभग 5 से ऊपर ही जाएगा, 5 से ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो 5 से ऊपर जाएगा तो मतलब कि 1.15 आएगा। अब इसको अगर 1.5 को मैं हटाऊँ यहाँ से तो ये आपका 2 आ सकता है, तो मतलब कि हमारा आंसर कुछ तरीके से रहेगा, ठीक है। तो बस आपको इतने समझाना था। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने भैया चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इसी प्रकार कंटेंट मिलता रहेगा आगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपको आगे 1 by 1 यूमे के सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, तो अगर आपको पहले देखना है वो चीज़ों को, बार-बार आपको सर्च करना ना पड़े, इधर ढूंढना ना पड़े, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, सीधा क्लिक करो, अपना वीडियो देखो, समझ लो। चलो, तो मिलते हैं आपसे वीडियो में, धन्यवाद।